नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज आपके समक्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर प्रातः 10 बजे राष्ट्र के नाम संदेश में 7 वचन कोरोना महामारी से लड़ने को दिया। उस वचन को निष्ठापूर्वक पालन करने की प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत की 135 करोड़ जनता को दिए गए 7 वचन, उन वचनों के बारे में मैं आज आपके समक्ष आपसे विनम्रतापूर्वक उसे निष्ठापूर्वक पालन करने की अपील करना चाहता हूँ और उन वचनों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला वचन प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया, बुजुर्गों की खास देखभाल। आप सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हम भारत के लोग सुबह से शाम तक अपने रोजी रोटी को लेकर घर से बाहर अपने काम में रहते हैं। कुछ महिलाएं घर पर रहती हैं, उनके ऊपर भी घर संसार की बड़ी जिम्मेवारी रहती है। ऐसे परिवेश में आज लॉकडाउन है और इस कोरोना महामारी की खास बात यह है कि बुजुर्ग और कमज़ोर छोटे बच्चों और बुजुर्ग के ऊपर यह बीमारी ज़्यादा हावी रहती है। ऐसे परिवेश में प्रधानमंत्री जी की यह दूरदर्शी सोच है कि बुजुर्गों को खास देखभाल की जाए। हम सभी लॉकडाउन में घर पर हैं। हमारे घर पर भी जो भी बुजुर्ग, पिता, दादा, जो भी बड़े बूढ़े हैं, ये भगवान ने एक अवसर दिया है कि हम उनकी पूरी सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। उनके हिफाजत से ही परिवार की शान है। बुजुर्गों का घर में रहना एक शोभायमान है, शोभा देता है और यह मौका हम अपने हाथ से जाने न दें। हमारे प्रधानमंत्री जी का इशारा बुजुर्गों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, इसीलिए उन्होंने अपील की है कि बुजुर्गों की खास देखभाल हो, जिससे ये महामारी उन्हें जरा भी हानि न पहुंचाए। प्रधानमंत्री जी ने दूसरी अपील की है सोशल डिस्टेंसिंग की। मतलब हम अपने घर में कार्यरत कोई भी काम करने वाले कर्मचारी, परिवार के रिश्तेदार, रोजाना के जीवन में यदि हम सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले से, राशन वाले से, दैनिक जीवन में रोजाना लॉकडाउन के परिस्थिति में भी कोई दूध वाला आता है, कोई धोबी आता है, कोई सब्जी वाला आता है, जिससे घर की डेवढ़ी पे हमें मिलना होता है। हम 1 मीटर की दूरी बनाकर उससे बात करें। न जाने किस भेष में कोई बीमार आदमी है और उसे भी पता नहीं है कि वह कोरोना नामक बीमारी से सफ़र कर रहा है, ग्रसित है। ऐसे परिवेश में नंगे हाथों से अगर किसी बीमार को स्पर्श किया जाए तो यह बीमारी हमें लग सकती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच, वो आपको आगाह करना चाहते हैं, आपकी चिंता करते हैं और आपको बारंबार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहते हैं। सिर्फ आपको ही नहीं कहते हैं, जब दिल्ली में बैठकर वो कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं तो अपने आसपास के मंत्रियों से, दाहिनी तरफ राजनाथ सिंह जी, बाईं तरफ आदरणीय अमित शाह जी, इन सब से 1-2 मीटर की दूरी बनाकर वो बैठते हैं और हमें ऐसा करने का संदेश देते हैं। उनके दिमाग में दिन रात भारत की 135 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए उन्होंने आपसे विनती की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, दूरी बनाकर रहें। उन्होंने तीसरी बात कही है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री जी की देखरेख में पूरा देश चलता है। आयुष मंत्रालय जो हमें प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेद और प्रकृति के साथ जोड़े रखता है। आयुष मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, शाकाहार का पालन करना चाहिए, हाथ समय समय पे घंटे 1.5 घंटे में धोते रहना चाहिए, संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ध्यान बारंबार उसी ओर जाता है कि इसलिए वो यह निर्देश आयुष मंत्रालय के माध्यम से भारत के 135 करोड़ जनता को बारंबार दे रहे हैं
कि हमें इस महामारी से बचने के लिए किन किन नियम और धर्म का पालन करना है। हमें उम्मीद है आप इसको पूरी आंतरिक रूप से ग्रहण करेंगे और अपने परिवार में लागू करेंगे। चौथा वचन प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को दिया है और उनके सामने बात रखी है, आरोग्य सेतु। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नामक एक ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप आपके मोबाइल पर डाउनलोड होना है। इसका सबसे पहला लाभ यह है कि आपके इर्द गिर्द 1 मीटर पर कोई कोरोना का मरीज आता है और आप उससे सटने वाले हो तो आपका मोबाइल अलर्ट कर देगा, एक वाइब्रेशन टोन, एक आवाज देगा, रुक जाओ, और आप रुक जाएंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इतनी आपकी चिंता की है कि आपको कोई बीमार आदमी स्पर्श नहीं कर सकता एक ऐप के माध्यम से। और यह ऐप दुनिया का ऐसा ऐप है जिसे करोड़ों करोड़ लोगों ने भारत में डाउनलोड किया अपनी सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री जी ने आपकी सुरक्षा की चिंता की है, कृपया इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्रधानमंत्री जी ने आगे 5वां वचन हमें दिया है, गरीब परिवार की देखभाल करें। मित्रों, देशवासियों, आप दिन भर में 3 बार भोजन करते हैं, प्रातः का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। और आपके इर्द गिर्द आपको दूर में भी यदि सुनाई देता है कि कोई भूखा है तो उसे भूखा न रहने दें। अपने दिन भर के 3 बार के भोजन में से एक भोजन को कम करें और उस तक पहुंचाएं। इससे बड़ा धर्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूखा मजदूर है, वो काम करने नहीं जा रहा है, वह भिखारी नहीं है, वो आप तक आके भीख भी नहीं मांग सकता। आप स्वयं उसकी चिंता करें। मानवता के नाते प्रधानमंत्री जी की बात कितनी महान है। मानवता के नाते उस गरीब को भूखा नहीं सोना देना है, यह आपका कर्तव्य है। इस महामारी में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी है। प्रधानमंत्री का 5वां वचन बहुत ही मर्मस्पर्शी है कि गरीब व्यक्ति भूखा न रहे। उनका 6ठा वचन है, कोई भी बड़ा व्यवसायी, कारोबारी अपने काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह न काटे और उसे नौकरी से न निकाले। उनकी चिंता है कि ऐसे समय में गरीब मजदूर जो काम करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, छोटे कर्मचारी जो काम करते हैं, बड़े व्यवसायी उसे नौकरी से निकाल देते हैं, उसे तनख्वाह नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, वचन दिया है कि सभी छोटे कर्मचारी मजदूर को नौकरी से न निकाला जाए, उन्हें तनख्वाह दी जाए और इस वैश्विक महामारी से लड़ने की शक्ति दी जाए। प्रधानमंत्री जी का 7वां, कोरोना वॉरियर्स से लड़ने की अपील। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना है। कोरोना से लड़ने के लिए हमें किसको सम्मान देना है? कोरोना वॉरियर्स को। पहले कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में सबसे पहले वो महान डॉक्टर आते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी जो अस्पताल में दिन रात अपने जान माल की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। आपके दरवाजे पे सफाई कर्मचारी रिक्शा, ठेला, ऑटो रिक्शा लेकर आता है, आपका कूड़ा ले जाता है, आप उसका सम्मान करें, उसे 2 रोटी खिलाएं अपने घर में, उसका स्वागत करें, क्योंकि आपके घर से कचरा हटेगा, गंदगी हटेगी, इस तरह की महामारी आपको नहीं लगेगी। उस सफाई कर्मी का स्वागत करें। पुलिस वाला दिन रात लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में लगा है, आप उससे सर झुकाकर सम्मान करें। आपके आसपास यदि कोई डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी रहते हैं और वो कोरोना की लड़ाई में अस्पताल में, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कई डॉक्टर और नर्सों से टेलीफोन पर बात की, उनका उत्साहवर्धन किया। हमें भी इन कोरोना के महामारी में लड़ने वाले डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, कंपाउंडर, दवाई बेचने वाले लोग, सबको सलाम करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जनमानस को दिया हुआ यह वचन, यह संदेश मर्मस्पर्शी है। भारत के एक आम नागरिक होने के नाते आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं और इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के लोग आज भारत की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जैसे बड़े देशों के लोग जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ, कोरोना से जंग लड़ने की प्रेरणा
और उपदेश देते हैं तो पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। यही कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष, उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक समिति बनाई है कोरोना से लड़ने के लिए, और उस समिति का अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। उनके इस 7 वचन की वजह से, और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 22 मार्च को पूरे देश में थाली और ताली और घंटी बजाने की अपील की। पूरा देश का 135 करोड़ जनता उनके साथ था। पुनः उन्होंने 24 मार्च से लॉकडाउन किया। 14 मार्च तक, अप्रैल तक वह लॉकडाउन चला, सक्सेसफुल रहा। बीमारी हमारी आगे नहीं बढ़ पाई। 14 अप्रैल को पुनः उन्होंने भारत की जनता से 3 मई तक लॉकडाउन में रहने को कहा है। हम निष्ठापूर्वक इस लॉकडाउन का पालन करें, लक्ष्मण रेखा को पार न करें। उनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी की एक एक शब्द हमारे लिए रक्षा के समान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो एक महान संत हैं। वो भारत की रक्षा के लिए परमात्मा की कृपा से आज प्रधानमंत्री के दायित्व पर हैं। आइए हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर स्वच्छ भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए कदम से कदम मिलाकर चलें। मैं बिंदु भूषण दुबे, जो उनके साथ 2014 से स्वच्छ भारत के एक प्रचारक के रूप में पूरे देश में अपने आप को झोंकने का मैंने काम किया है, पुनः कोरोना की महामारी में दिन रात आपके स्वच्छ और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। कृपया प्रधानमंत्री जी के 7 वचनों का पालन करें और भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपका परिवार, आपके हित मित्र और भारत की 135 करोड़ जनता और स्वयं प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भारत देश पूरी दुनिया का राजगुरु बने और भारत का पूरी दुनिया भारत के एक एक कदम को फॉलो करे, उस पे सीख ले। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वचनों का निष्ठापूर्वक पालन करने की प्रार्थना के साथ विदा लेता हूं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। वंदे मातरम।